तो नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका बिकम फ्लैशिंग एक्सपर्ट में। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि आप अपने लैपटॉप में या फिर अपने कंप्यूटर में क्वालकॉम का यूएसबी ड्राइवर कैसे डाउनलोड और कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं एकदम ऑफिशियली। कहीं इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप एक क्लिक में जो ड्राइवर है क्वालकॉम का, उसको कैसे आप डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं। साथ ही एक फ़ोन है मेरे पास, उसको मैं कनेक्ट करके भी दिखाऊंगा ताकि आप श्योर हो सको कि जब आप ड्राइवर इंस्टॉल कर लोगे तो आपकी कनेक्टिविटी किस तरीके से दिखेगी। तो अब मैं आपको बताता हूँ पूरा कंप्लीट प्रोसेस, लेकिन जिनको नहीं पता तो मैं आपको बता दूँ कि मेरे भाई, हर फ़ोन की फ्लैशिंग या फिर अनलॉकिंग उसके सीपीयू के बेस पे होती है। ज़्यादातर मोस्टली जो जो भी फ्लैशिंग या फिर अनलॉकिंग होती है वो उसके सीपीयू के या फिर प्रोसेसर के बेस पे होती है। तो इसलिए हमें उस सीपीयू के लिए, जैसे कि इस फ़ोन में क्वालकॉम का सीपीयू लगा हुआ है, तो क्वालकॉम के सीपीयू के लिए हमें क्वालकॉम का यूएसबी ड्राइवर अपने लैपटॉप में या फिर अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करना होगा। तभी जाकर आपके फ़ोन से और इस कंप्यूटर के बीच में कनेक्टिविटी एकदम प्रॉपर बनेगी। तो चलिए बताता हूँ आपको कैसे इसको डाउनलोड करना है। सबसे पहले अपना गूगल क्रोम आप ओपन कर लीजिए। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर गूगल सर्च में जाना है और लिखना क्या है, QUALCOMM, क्वालकॉम, स्पेस देना है USB, एंड ऑटोमेटिकली यूएसबी ड्राइवर लिखा हुआ आ जाएगा। आपको सिर्फ और सिर्फ क्वालकॉम यूएसबी ड्राइवर लिखना है, एंटर बटन प्रेस कर देनी है। पहली वेबसाइट मिलेगी qdloader9008.com। आपको इस पहली वाली वेबसाइट पे चले जाना है। मोस्टली ये ऑफिशियल वेबसाइट आपको मिल जाएगी, qdloader9008.com। यहाँ पर जितने भी टूल का वर्जन मिलेगा वो एकदम लेटेस्ट वर्जन मिलेगा। अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा स्क्रॉल करना है। यहाँ से इस तरीके से स्क्रॉल करते हुए नीचे जाना है। यहाँ पर सिंपल इसका लेटेस्ट वर्जन है जो वो है 1.00.25, एकदम लेटेस्ट वर्जन चल रहा है। डाउनलोड बटन पे क्लिक करोगे, इस तरीके से ऐड आएगी। ऐड को करना है कट और उसके बाद सिंपल नीचे आना है। नीचे आओगे, यहाँ पर आपको डाउनलोड का बटन मिल जाएगा। डाउनलोड बटन पे क्लिक करो, दैट्स इट। अब आप देखेंगे कि डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुकी है। अब याद रखना कि जब भी आप इसको डाउनलोड करोगे तो ये जिप फॉर्मेट में होगा, और जिप फाइल को अनजिप कैसे करना है, उसके लिए कौन सा टूल या फिर सॉफ्टवेयर चाहिए होता है, उसके लिए आप मेरी ये वीडियो देख सकते हैं। कौन सी, बिकम फ्लैशिंग एक्सपर्ट विन रैर। तो यहाँ पर मेरी एक वीडियो मिल जाएगी आपको, ये वाली, हाउ टू डाउनलोड एंड इंस्टॉल WinRAR एंड क्रिएट जिप एंड एक्सट्रैक्ट। ये इस तरीके की 8 मिनट 32 सेकंड की एक वीडियो मिलेगी आपको, आप उसको देख सकते हैं। आप देख लीजिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाली थंबनेल यही है और यहाँ पर आपको सारी चीज़ें, दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इसी सेटअप पे मैंने इसको बनाया हुआ है, ठीक है। तो घबराना नहीं, आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है। इस वीडियो को देख लेना, आपको सिंपली समझ में आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर शो इन फोल्डर पे क्लिक करना है, क्योंकि ये देखना है कि डाउनलोड होकर आखिर गया कहाँ है। तो डाउनलोड होकर डाउनलोड वाले सेक्शन में जाएगा। अब आपको इसको राइट क्लिक करके WinRAR की मदद से एक्सट्रैक्ट कर लेना है, ठीक है। एक्सट्रैक्ट आपने कर लिया, एक्सट्रैक्ट हो चुका है। इस पे जाना है और इसको ओपन करना है, इस फोल्डर को। अब यहाँ से पूछ रहा है कि भैया आप जो ड्राइवर इंस्टॉल करने की कोशिश कर रहे हो, तो आपका जो लैपटॉप है या फिर आपका कंप्यूटर है वो कितने बिट का है। तो उसको चेक करने के लिए दिस पीसी या फिर माई कंप्यूटर पे जाके राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी में जाना है। प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा, जहाँ पर आपके लैपटॉप के या फिर कंप्यूटर की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। वहीं पर यहाँ पर आपको दिख जाएगा सिस्टम टाइप, और यहाँ पर आपको दिख जाएगा 64 बिट। अगर आपका लैपटॉप या फिर कंप्यूटर 32 बिट का या फिर 32 बिट का, तो यहाँ पे 32 नहीं तो 64। और याद रखना है 64 बिट के सामने x64 लिखा हुआ आता है, और 32 बिट के सामने x86 x86
ये लिखा हुआ आता है, ठीक है। तो अगर कहीं पर आपको x86 दिखे तो ये मत समझना कि यार ये 32 बिट का नहीं है तो 86 बिट का है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो अब आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस मिलेगा, इसको थोड़ा सा बड़ा कर दे रहा हूँ। देखो यहाँ पर 32 बिट और ये 64 बिट, तो हमारा लैपटॉप 64 बिट का है। राइट क्लिक करो, ओपन बटन पे क्लिक कर दो, और अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ जो आपको ध्यान में रखनी होगी। यस पे क्लिक करना। अब ये तुरंत इंस्टॉल नहीं हो जाएगा, ठीक है, तुरंत इंस्टॉल नहीं होगा, पहले आपसे कुछ चीज़ें के लिए पूछेगा। लेकिन यहाँ पर आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रुकने के बाद इसको मिनिमाइज़ करते हैं, और सबसे पहले तो मैं राइट क्लिक करता हूँ, मैनेज बटन पे क्लिक कर देता हूँ, और मैनेज बटन पे क्लिक करने के बाद अब मैं आपको दिखाता हूँ कि पूरा प्रोसेस क्या है, कंप्लीट प्रोसेस क्या है, ठीक है। बहुत ही अच्छे से समझिएगा। राइट क्लिक करके मैनेज बटन पे क्लिक करोगे तो आप कुछ इस तरीके से के इंटरफेस पे पहुंच जाओगे। यहाँ पर डिवाइस मैनेजर का एक बटन है, डिवाइस मैनेजर पे क्लिक करोगे। अब मैं आपको इस फ़ोन को कनेक्ट करके दिखाता हूँ कि बिना यूएसबी ड्राइवर को इंस्टॉल किए हुए किस तरीके से शो करेगा, और जब आप ड्राइवर इंस्टॉल कर लेंगे तब किस तरीके से आपको शो होता दिखेगा, ठीक है। तो ये मेरे पास फ़ोन है और ये स्विच ऑफ है। आपको वॉल्यूम प्लस और वॉल्यूम माइनस, ये वन प्लस का है इसलिए वॉल्यूम प्लस वॉल्यूम माइनस दबाकर पोर्ट बनाने के बाद देखेंगे तो यहाँ पर ये पोर्ट बन के आ रहा है, ठीक है, ये वाला। अब क्या करना है, अभी तो हमने ड्राइवर इंस्टॉल नहीं किया है, अब देखते हैं ड्राइवर इंस्टॉल करके। तो ड्राइवर वाले सेक्शन में जाएंगे, यहाँ पर यहाँ पर अब सबको मिनिमाइज कर देता हूँ और ये ड्राइवर इसको रहने देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर पूछेगा कि भैया नेक्स्ट करना है, आप नीचे वाले या ऊपर वाला ही रहने देंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, और यहाँ से इसकी टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करनी होगी। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है और इंस्टॉल बटन पे क्लिक कर देना है। अब इंस्टॉलेशन में बहुत ही ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, जैसे कि मीडियाटेक के प्रोसेसर में वाले या फिर मीडियाटेक के यूएसबी ड्राइवर को इंस्टॉल करने में लगता है। इसमें इतना वक्त या इतना टाइम नहीं लगता है दोस्त, इसीलिए मैं आपको दिखा रहा था, बता रहा था। अब समझते हैं कि कैसे। ये देखो, डायरेक्टली फिनिश बटन पे क्लिक करोगे तो अब सफलतापूर्वक आपका जो क्वालकॉम का यूएसबी ड्राइवर वो इंस्टॉल हो चुका है। अब आपको एक बार यस पे क्लिक करके लैपटॉप को रिस्टार्ट कर लेना है, ताकि आपका लैपटॉप पूरी तरीके से कवर कर सके, या फिर पूरी तरीके से अच्छे से जो ड्राइवर है वो पूरा प्रॉपरली इंस्टॉल हो जाए, ठीक है। ताकि जब आप बाद में काम करने लग जाओ तो आपका कनेक्टिविटी में कोई इशू ना आए, इसलिए एक बार रिस्टार्ट कर लेना चाहिए आपको। थोड़ा सा वेट करेंगे, उसके बाद आपको बहुत ही ईजी वे में समझाता हूँ। आप देख पा रहे होंगे कि आपको लैपटॉप रिस्टार्ट होता दिख रहा है। यहाँ पर बैटरी का एरर है, वो ओके पे क्लिक करके आगे बढ़ते हैं।
फाइनली परफेक्टली रीस्टार्ट होने के बाद आपको इस पीसी पे जाकर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपको मैनेज का ऑप्शन दिख जाएगा, थोड़ा सा वेट करेंगे, उसके बाद बताता हूँ आपको। ये देखो राइट क्लिक हमने किया, मैनेज बटन पे क्लिक किया। मैनेज बटन पे क्लिक करते ही आपके सामने थोड़ा सा वेट करने के बाद ऑप्शन दिख जाएगा, दिखाता हूँ आपको। इस डिवाइस मैनेजर को खोलने में थोड़ा सा वक्त लगता है ना, तो घबराना मत कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये कैसा हो रहा है, वो कैसा हो रहा है, ठीक है। और मैं आपको दिखा दूँ, ये जो मेरा फ़ोन है वो टर्न ऑफ है, सॉरी ऑन हो चुका है ना, कोई दिक्कत नहीं है। इसको बंद कर देते हैं, ठीक है, बंद हमने कर दिया, सॉरी। और यहाँ पर आप देखेंगे ड्राइवर इंस्टॉल तो हो चुका है और लैपटॉप आपका सक्सेसफुली रीस्टार्ट हो चुका है। और अब आपको बस कनेक्ट करके दिखा दूं ताकि सब कुछ अच्छे से समझ आ सके। ये देखो ये आ चुका ना। डिवाइस मैनेजर पे क्लिक करते हैं और डिवाइस मैनेजर पे क्लिक करने के बाद आपको दिखाता हूँ कि पोर्ट बनेगा कैसे, ठीक है। पोर्ट बनेगा कैसे, ये देखो फ़ोन स्विच ऑफ है, वॉल्यूम प्लस और वॉल्यूम माइनस दबाकर डाटा केबल इंसर्ट करूँगा और यहाँ पर देखोगे तो ये देखो पोर्ट बन रहा है ना, ठीक है। पोर्ट बनता हुआ दिख गया होगा आपको, ठीक है। एक इसका स्क्रीनशॉट भी ले लूँ ताकि थंबनेल में यूज कर सकूँ इसके, ठीक है। यहाँ पे इसको सेव कर ले रहा हूँ। सो होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपने डिटेल में सीखा होगा कि कैसे आप क्वालकॉम का यूएसबी ड्राइवर बहुत ही ईजिली डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं और लाइव प्रैक्टिकली दिखाया कि कनेक्ट जब ड्राइवर इंस्टॉल नहीं होता है तो किस तरीके से एरर या फिर किस तरीके की प्रॉब्लम आती है और डाउनलोड होने के बाद किस तरीके से कनेक्ट होने के बाद दिखता है। होपफुली इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, वीडियो पसंद आया तो डिसलाइक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।